नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत करते हैं क्लिक टुडे के आज की इस वीडियो रिपोर्ट में। और कल का ही ये रिपोर्ट है जिसमें कि कुछ चीज़ें जो है कल बतानी रह गई थी उसे आज बताएंगे। और साथ ही साथ कई सवाल जो आए हैं उसके हम जवाब देने के लिए इस वीडियो में आए हैं। तो जैसा कि कल आप लोगों ने रिपोर्ट देखा था, दिसंबर में होगी स्नातक तृतीय वर्ष की परीक्षा, तैयारी शुरू हो चुकी है इसके लिए। उससे पहले तो यूनिवर्सिटी पार्ट 2 का रिज़ल्ट सही तरीके से जारी कर दे, जिसके लिए बहुत ही ज़्यादा इनको टाइम मिल चुका है। और अगर रिज़ल्ट में गड़बड़ी होती है तो फिर जो है यूनिवर्सिटी क्या बहाना बनाएगी नहीं बनाएगी ये कोई नहीं जानता है। हालांकि ऐसा कभी नहीं हुआ है कि यूनिवर्सिटी सही तरीके से रिज़ल्ट जारी की हो और किसी का रिज़ल्ट भी पेंडिंग में ना गया हो, या फिर किसी का रिज़ल्ट ऐसा हुआ हो कि दिख नहीं रहा हो। तो ऐसी समस्याएं लगातार बनी रहती है, आप सभी ने जो देखा है हर सेशंस के साथ और लगभग स्टूडेंट्स के साथ होता ही होता है। यूनिवर्सिटी के परीक्षा नियंत्रक ने अपना एड़ी चोटी का जोर लगा लिया है और डिग्री कॉलेज से इंटरनल का मार्क्स मंगाने के लिए जो है कई बार रिमाइंडर भेज दिया है। आज है रविवार, शनिवार तक का टाइम दिया था उन्होंने कि शनिवार तक जो है सभी डिग्री कॉलेज को अपने इंटरनल का मार्क्स भेज देना है। अगर नहीं भेजती है उसके बाद जो है उनके बिना मार्क्स जोड़े हुए, मतलब जो डिग्री कॉलेज के इंटरनल मार्क्स हैं उनके कॉलेज के स्टूडेंट्स का बिना मार्क्स जोड़े हुए रिजल्ट जारी कर दिया जाएगा। उसके बाद जो भी परेशानी और जो भी जवाबदेही होगी वो डिग्री कॉलेज की ही होगी, बाकी यूनिवर्सिटी की जवाबदेही नहीं होगी। तो ये तो एक अच्छी चीज़ है, जब तक कि आप स्ट्रिक्ट नहीं होंगे कॉलेज के खिलाफ में तब तक के कॉलेज यही बहाने और यही कार्य जो है करती रहेगी। कॉलेज अपने मनमानी करती रहेगी। कॉलेज के प्राचार्य को आप लाख बार भी रिमाइंडर भेज दोगे वो आपको रिजल्ट टाइम पे नहीं देंगे। पता है सेशन लेट होने का सबसे बड़ा कारण क्या है? सबसे बड़ा कारण यही है कि कॉलेज जो है लापरवाही बरतती है छात्रों से डेटा लेने में। छात्रों से जब डेटा ले लेती है तो उसके बाद यूनिवर्सिटी भेजने में जो है टाइम लगाती है। और सेशन लेट एक सबसे बड़ा बहाना होता है। और सेशन लेट करने से क्या होता है कि यूनिवर्सिटी व कॉलेज की जो है जेबें गर्म होती ही होती है। यूनिवर्सिटी की जेब तो थोड़ा कम गर्म होती है, लेकिन सबसे ज़्यादा कॉलेज की जेब गर्म होती है। होता क्या है, कई छात्र जो है पढ़ने के लिए बाहर निकल जाते हैं, देखते हैं कि हमारा सेशन लेट है, एग्जामिनेशन तो इस साल होगा नहीं, अगले साल ही होगा, तो हम यहाँ से अभी कहीं बाहर चले जाते हैं अपने यूपीएससी बीपीएससी या फिर बैंकिंग की तैयारी के लिए। जब वो बाहर चले जाते हैं तब होता है कि इसी बीच यूनिवर्सिटी व कॉलेज जो है डेट निर्धारित कर देती है परीक्षा का। परीक्षा का डेट निर्धारित होते ही परीक्षा फॉर्म भरना होता है। परीक्षा फॉर्म भरने की जब बात आती है तो कई छात्र आते हैं और कई छात्र जो है वहीं पे पढ़ते रह जाते हैं। और वो फिर लेट से आते हैं, लेट से जब आते हैं तो लेट फाइन के साथ उनको अपना परीक्षा फॉर्म भरना पड़ता है। फिर कई छात्रों के साथ होता है कि कोई कुछ स्टूडेंट सीए का एग्जामिनेशन दे रहे होते हैं, यानी कि सीए के लिए तैयारी कर रहे होते हैं, उनका एग्ज़ाम पड़ जाता है। जो एग्ज़ाम क्लास होता है उस टाइम पे फिर जो है वो कोई एक एग्ज़ाम छोड़ते हैं, यूजी का एग्ज़ाम वो छोड़ देते हैं। फिर जो है अगले बार वो फॉर्म भरते हैं, फिर से उनको 9:30 से पूरा प्रोसेस करना पड़ता है, यानी कि उनको एग्ज़ामिनेशन फ़ीस वगैरह जो है सारा कुछ देते हुए जो है उनको अपना एग्ज़ाम देना पड़ता है। तो कई परेशानियों के बाद जो है कोई एक छात्र अच्छी तरीके से अपना रिज़ल्ट ले पाता है। उसके बाद अगर हम बात करें तो लाख 60,000 ऐसे स्टूडेंट बच जाते हैं जो कि रेगुलर रहते हैं, अपना एग्ज़ामिनेशन टाइम टू टाइम दे पाते हैं। आपको मालूम हुआ कि जब पार्ट 1 2019 से 22 सेशन शुरू हुआ था तो 1,20,000 छात्र थे। आज पता है कितने छात्र बचे हुए हैं उसमें? सिर्फ 60,000 छात्र बचे हुए हैं। बाकी छात्र कहाँ गए? या तो वो फेल हो गए होंगे या उन्होंने सेशन ड्रॉप किया होगा। तो ऐसी चीज़ें जो आपको देखने को मिलते रहती है। हालाँकि अपने बिहार यूनिवर्सिटी मुज़फ्फरपुर में तो और भी ज़्यादा देखने को मिलती है। और अगर हम बात करें कि यार बिहार यूनिवर्सिटी मुज़फ्फरपुर ही ख़राब है, क्या यही यूनिवर्सिटी ऐसी है जो कि लेट से सेशन चला रही होती है, रिज़ल्ट लेट से दे रही होती है? तो जी नहीं, पूरे बिहार की जितनी भी यूनिवर्सिटी है, उन सभी यूनिवर्सिटीज़ में इतना ही दौड़ना पड़ता है और इतना ही परेशानी उठाना पड़ता है। कॉलेज में से रिज़ल्ट लेने के लिए, यूनिवर्सिटी से माइग्रेशन, यूनिवर्सिटी से डिग्री लेने के लिए बहुत परेशानियों का सामना करना पड़ता है। चलिए ये सब तो रही बात जो कि आप लोग जानते भी होंगे, अगर नहीं जानते होंगे तो आज समझ गए होंगे। और लेट होने का कारण बहुत सारा है, एक कारण है हो नहीं सकता है, तो वही चीज़ है। तो यहाँ पे बताया गया कि इस माह के अंत तक जो है 2019 से 22 सेशन का जो है रिज़ल्ट जारी किया जाएगा। यहाँ पे लिखा हुआ है कि इस महीने के अंत तक जो है परिणाम जारी किया जाने की जो संभावना है। पहले था कि शनिवार तक जो है रिज़ल्ट जारी किए जाने की संभावना है, लेकिन इस बार कह दिया कि इस माह के अंत तक रिज़ल्ट जारी किए जाने की संभावना है। अब देखिए जो 2020 से 23 सेशन के सत्र के स्टूडेंट है, 2020 से 23 सेशन में जो है पार्ट 1 का एक स्पेशल परीक्षा कराने का जो बात कहा गया था, लेकिन अभी तक के इसके ऊपर कोई भी सुगबुगाहट नहीं दिख रही है। हालाँकि इनका जो है पार्ट 1 का परीक्षा रेगुलर वालों का तो हो गया था,
संबंध कॉलेज वाले जो भी स्टूडेंट थे, जिनका मतलब ऐसे कॉलेज में एडमिशन हो गया जिसका कि मान्यता रद्द हो गया एडमिशन लेने के बाद, उन सभी कॉलेज के स्टूडेंट्स का जो है परीक्षा फॉर्म भरने से रोक दिया गया। बोला गया कि पहले जांच करेंगे, उसके बाद इनकी स्पेशल परीक्षा करा करके पार्ट 1 का एग्जामिनेशन लेके रिजल्ट वगैरह जारी कर देंगे। हालांकि अभी तक इसके ऊपर कोई सुनवाई नहीं हुआ है। यूनिवर्सिटी ने बीच में एक बार कहा भी था कि 25,000 छात्रों का जो है स्पेशल परीक्षा होगा, लेकिन उसके बाद से कोई न्यूज़ आना बंदी हो चुका है, मतलब कोई भी न्यूज़ नहीं है आगे। इसके बाद अगर हम बात करें, अभी 2021 से 24 सेशन वालों की परीक्षा चल रही है। ये परीक्षा 15 तारीख तक खत्म हो जाएगी और इसके बाद इन सभी स्टूडेंट्स का जो है प्रैक्टिकल का परीक्षा होना है। प्रैक्टिकल का परीक्षा लेने के लिए हो सकता है एग्जामिनेशन केंद्र गठित किया जाएगा, यानी कि एग्जामिनेशन केंद्र प्रैक्टिकल परीक्षा के लिए भी बनाया जाएगा। तो 2021 से 24 सेशन के जो भी छात्र हैं, क्या आपको पता है कि आपके सब्जेक्ट में प्रैक्टिकल होता है या नहीं होता है? अगर नहीं पता है तो बता दीजिएगा, उसके लिए स्पेशल वीडियो बना करके आपको बताया जाएगा। तो आप लोग का जो प्रैक्टिकल का परीक्षा है वो अगले माह तक मे भी हो जाए। अगर नहीं होती है तो पार्ट 3 परीक्षा के बाद ही जो है प्रैक्टिकल का परीक्षा लिया जा सकेगा। हालांकि ये प्रैक्टिकल परीक्षा इंटरनल एग्जामिनेशन होता है, तो हमको लगता है ऐसा कि इस बार जो है 2021 से 24 सेशन वालों का अपने सेंटर कॉलेज पे ही जो है प्रैक्टिकल वाला परीक्षा लिया जाएगा, क्योंकि इसके बाद जो 2019 से 22 सेशन का अगले माह से परीक्षा शुरू हो जाएगा और एग्जामिनेशन सेंटर वगैरह बनाया जाएगा। इसके बाद बोला जा रहा है कि 2020 से 23, 21 से 24 और 22 से 25 वाले जो भी छात्र छात्राएं हैं, उन सभी का लगातार में जो है परीक्षा आयोजित कराया जाएगा और एकदम करेंट सेशन करने के लिए, मतलब अपडेट करने के लिए सेशन को लगातार में परीक्षा लेकर के परिणाम जारी किया जाएगा। वहीं पे 2019 से 22 सेशन वालों का जो कहा जा रहा है कि फरवरी में परिणाम जारी किया जाएगा। हालांकि ऐसा नहीं हो सकता है कि पार्ट 3 का परीक्षा हो जाए 2019 से 22 सेशन वालों का और फरवरी में रिजल्ट आ जाए। 2 महीना तो कम से कम टाइम लेगी ही लेगी यूनिवर्सिटी, ये आप सभी को भी पता है। जनवरी तक जो है पूरी परीक्षा ही चलेगी, फरवरी मार्च का महीना पूरा लेके जाएगी। उसके बाद जो है आगे मार्च के बाद अप्रैल में जा करके कहीं रिजल्ट आ पाएगा, 13-14 अप्रैल या फिर अप्रैल के आखिरी हफ्ते तक 2019 से 22 सेशन वालों का रिजल्ट आ पाएगा। रही बात, कई छात्र पूछ रहे हैं क्या सर हमें डिग्री भी साथ ही साथ मिल जाएगा? तो जी नहीं, डिग्री आपको नहीं मिलने वाला है, क्योंकि आदेश नहीं है राज्य भवन की तरफ से अभी डिग्री देने का। जो आपके सीनियर बैच के स्टूडेंट है, जैसे 18 से 21 सेशन वाले, उनको भी अभी तक के डिग्री मिलने का कोई चांस नहीं लग रहा है। फिलहाल अभी तो नहीं मिलेगा। अगर किसी का जॉब लग जाता है, वहाँ पे डिग्री अगर खोजा जा रहा है, तो वो अर्जेंट में डिग्री रिक्वेस्ट करके यूनिवर्सिटी से बनवा सकता है। तो डिग्री को लेकर के भी एक हम अलग से वीडियो बनाएंगे, डिग्री होता कैसा है एक्चुअली, ग्रेजुएटेड होने का डिग्री आपको कैसा दिया जाता है यूनिवर्सिटी की तरफ से, और अगर आपको अर्जेंट में डिग्री चाहिए होता है तो वो अर्जेंट में डिग्री कैसे मिलता है। हालांकि यूनिवर्सिटी बोली थी कि प्रिंटेड फॉर्म में अब डिग्री वगैरह जो है दिया जाएगा, लेकिन राजभवन की तरफ से आदेश नहीं होने की वजह से अभी डिग्री मिलना भी बंद हो रखा है ना। अप्लाई करने के बाद जो है आप अगर जाते भी हैं तो टाइम लंबा दे दिया जाता है, 2 से 3 महीना डिग्री बनने में ही लग जाता है। तो उसके बारे में भी आपको जो है वीडियो के थ्रू अपडेट देंगे, अगर आप चाहते हैं डिग्री देखना कि ग्रेजुएशन का एक्चुअली डिग्री कैसा होता है। तो 2019 से 22 सेशन वालों का अभी कहा गया कि अंत तक जो रिजल्ट जारी किया जाएगा। अब ये अंत कब तक होगा किसी को नहीं पता है। अब आखिरी हफ्ते, अगले हफ्ते देखने के बाद जो अब अंत तक, इस माह के अंत तक कह दिया गया है कि संभावनाएं हैं, वो भी एकदम कंफर्म नहीं है। अब देखना रहेगा कि यूनिवर्सिटी आगे क्या क्या चीज़ें कहती है। मेरे अंदाजतन जो है, जैसा कि मेरा रिपोर्ट था कि 11 तक, 11 तारीख भी निकल चुका है, 12 तारीख भी निकल चुका है, आज है 13 तारीख। तो अब तो सही में अंत तक ही देखने को मिलेगा रिजल्ट। तो कुछ लोगों का कहना है कि 21 तक यूनिवर्सिटी कैसे भी करके रिजल्ट जारी कर देगी। अब 21 नवंबर तक इंतज़ार अब करते हैं, और अब क्या ही कह सकते हैं इसके ऊपर। रोज़ रोज़ एक ही चीज़ें बोलने में भी अच्छा नहीं लगता है, क्योंकि कई छात्र कहने लगते हैं कि आप रोज़ एक ही बात बताते हैं। तो एक ही बात क्या बताएं, अब यहाँ तो कोई बात ही नहीं बचा है। अब एकदम ख़त्म हो चुका है ये जो सेशन है 2019 से 22 से वाला, बिल्कुल ही ख़त्म हो चुका है। इनके स्टूडेंट्स जो हैं ऐसे अधर में अटके हुए हैं कि अगर इनका रिजल्ट अभी आ गया होता तो वो सही से अपनी पार्ट 3 की पढ़ाई कर सकते थे और वो अपना आगे फोकस कर सकते थे कि उनको कैसे क्या करना है। यूनिवर्सिटी अभी क्या करेगी, अचानक से रिजल्ट जारी करेगी, अचानक से जो भी स्टूडेंट का फंसेगा रिजल्ट वो उनको दोहराएगी इधर से उधर, दलाल इसमें पैसा कमाएंगे। इसके बाद क्या होगा कि पार्ट 3 का परीक्षा फॉर्म का भी डेट निकाल देगी आनन फानन में। वो होते ही एडमिट कार्ड जारी होगा, उसमें भी त्रुटियां नजर आएंगी। उसके बाद क्या होगा कि इनका परीक्षा शुरू हो जाएगा, एक परीक्षा दिसंबर में, बाकी परीक्षा जो है इनका शुरू हो जाएगा जनवरी तक जाएगा पूरा, जनवरी के अंत में जाके पूरा परीक्षा खत्म हो जाएगा। उसके बाद जा करके कहीं जो है इन लोगों को राहत मिलने वाली है। तो बस आप लोग अपडेटेड रहिए, आपको कुछ और अपडेट हम देंगे सब्जेक्ट के रिगार्डिंग, आप लोग का जो पार्ट 3 का सब्जेक्ट वगैरह है उसको लेकर के।
वीडियोज़ हम अब जो है बनाना शुरू करेंगे अपने चैनल के ऊपर। तो आज के रिपोर्ट में बस इतना ही, तब तक के लिए हम चलते हैं, धन्यवाद। और ये वीडियो थोड़ी लंबी हो गई है, इसके लिए माफ़ी चाहता हूँ।